लोग मैं अपनी माओ की दुआओं का समरा हूं। इतना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा, उस राह से हिफाजत फरमा जिस पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ, और उस राह से मेरी हिफाजत फरमा जिस राह पर चलकर लोग गुमराह होते चले गए। ये सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं ना? तर्जमा समझ में आया आप लोग को? हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोगों को समझ में आया? अल्लाह आप सब उलमा से नहीं, ये तो सखी नहीं करूंगा। सदर साहब कितना खूबसूरत नाम है, कितना पढ़े आप? पढ़ाई कितना की है? हाफिज कुरान। तो पहला मुबारकबाद है किसी हाफिज के ऊपर लोगों ने भरोसा किया। सुभान अल्लाह। सेक्रेटरी साहब कौन है? वो कहाँ चले गए? बुलाइए ना तो वारंट जारी करा दूंगा। मेंबरान कितने आपके साथ? 7-8 को यहाँ हाजिर बुलाइए। सामाजिक बाइकाट के ऐलान नहीं से होगा, इसलिए तो आप सब मेजबान हैं। कोई भी वाकया पेश होगा उसके जिम्मेदार अब्दुल कुद्दूस की टीम होगी। अल्लाह खैर का मामला करे, आमीन कह दीजिए। दुरूद पाक फिर एक मरतबा पढ़ लीजिए आप। मैं कुरान की आयत का तर्जुमा, कोई उठने का काम नहीं करेगा मजलिस से। जो जहां बैठा है आधा घंटा कुर्बानी देना होगा। मिटा दो अपनी हस्ती को, तालझर वाला मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मरतबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुलगुलजार होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को जो जगह न होने की वजह से भी खड़े आपके प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। ये जमीन तंग हो गई, ये उलमा की आमदे बाबरकत का सदका और नतीजा है। ये तालझर का प्रोग्राम गोड्डा के तमाम प्रोग्रामों में रिकॉर्ड बेट करेगा। वो बीमार लोग जो किसी उलमा पर कटाच करते हैं, जालिम मुसलमान, तो एक आलिम का पावर को समझा नहीं है। सितारे भी रोशनी छिपा लेते हैं जब उलमा के तेवर हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तेवर में आ जाता है। आज जरूरत है ऐसे आक्रामक लीडर का जो आपकी हर बीमारी की दवा तशखीस करे, और इन तमाम के लिए पावर हाउस की जरूरत है। और इस कायनात में पावर हाउस मुसलमानों का क्या है, नाम बताओ? स्टेज से मत बताइएगा। पूरे जमीन में मुसलमानों का पावर हाउस सेंटर प्लांट के जगह का नाम क्या बताओ? मुसलमानों का रुए जमीन में ईमानी, अखलाकी, तालीमी, तरबियती का पहला पावर हाउस का नाम क्या है? ये जो बताएगा उसको स्टेज में बुलाऊंगा। कौन है? क्या? मुसलमानों का ईमानी, तालीमी, तहजीबी, सियासी, समाजी, मिल्ली, दीनी, कौमी, फलाही सेंटर पॉइंट का नाम क्या है जहां जाहिर व बातिन की इस्लाह भी होता है? कौन बताया? मस्जिद। खड़े हो जाइए दोनों आइए, ऊपर आइए। नीचे क्यों? सुभान अल्लाह, इतना हीरा बैठा हुआ है यहाँ पर। आहा, नाज करता है फलक ऐसी जमीन पर असद। हजरत मौलाना सादुल्लाह साहब सादिक मज़ाहिर सहारनपुर नाज़िम आला। ऊपर अजय चचा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाईजान के ऊपर बैठे। मुसलमानों की एजुकेशन, शिक्षा, इस्लामिक पावर हाउस का नाम कहां है और क्या है, और कहां इसकी पहली बुनियाद रखी गई? बोलना सवाल नहीं है। मुसलमानों का नबी के दौर में एजुकेशन सेंटर, तालीमी सेंटर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी का पावर हाउस नबी ने कहां पहला बनाया? बताओ, कोई नौजवान बताओ। मैट्रिक वाले, आईए वाले, बीए वाले, आईएएस वाले, कोई बताओ ना। कौन बताया? खड़ा होइए। नाम क्या है? घर कहाँ है? आइए ना, आइए आगे बैठिए। मदीना के अंदर, पूरा नहीं बताया आपने, मस्जिद नबी में। कहाँ? असहाबे सुफ़्फ़ा। आगे आइए, यहाँ बैठिए ना। वहां बीच में कहाँ चले गए? भीड़ में। भीड़ का हिस्सा कभी मत बनाओ, भीड़ में मार दिए जाओगे, मोमिन सिंह हो जाए, कोई नहीं आएगा बचाने वाला। हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ
मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबी को तैयार किया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी का आगाज मक्के में हुआ, लेकिन अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का नेम प्लेट आखिरी मोहर जो लगाया गया वो मस्जिद नबी की 10 साल काविशों के नतीजे में लगा गया और हज्जतुल विदा में मक्का के सरजमीन में आयत नाज़िल हुई। आपका नाम कितना खूबसूरत, अब्दुल कलाम, देश का मिसाइल मैन, कितना खूबसूरत नाम है। हाथ मिलाइए। क्या करते हैं आप? प्रशासन से जुड़े हुए हैं। एक बार और सफर कर लीजिए। इस इलाके के न्याय इंशाअल्लाह सुनिश्चित होगा। आलम भाई चले गए। मैं आयत के तर्जमा करके सीधे आऊं। मूड अच्छा है आप लोग का? इतना खूबसूरत मजमा, इतना शानदार मजमा। अभी हम लोग गुरहा गए थे जहां हजारों की तादाद में उलमा थे। जिस तारीख मेरठी ने इस नाचीज को पूरा हिंदुस्तान का दौरा कराया, उन्हीं के इदारे का प्रोग्राम था। हजरत मौलाना अजहर मदनी साहब उसके चीफ गेस्ट थे। इस प्रोग्राम के एयरपोर्ट से हमने रिसीव किया और झारखंड के जमीयत उलमा का पूरी क्या है खबर को भी खोद दिया हमने। ये बता रहे हैं मुद्दा वालों को। लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। जमीयत के जिम्मेदारों को भी हजरत चले गए सदर मोहतरम, हम उनका सदबार एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत झारखंड के 23 साल पीरियड में मुसलमान को यतीम बना दिया गया। मैं कहता हूं जिम्मेदारों से खुलकर कहता हूं, जो रियासत झारखंड के रांची में रहता है, ए गुड्डा के मुसलमानों कान खोल कर सुना, तुमने हमेशा किराए की लीडरशिप पर भरोसा किया, मॉब लिंचिंग के तुम शिकार बना दिए गए। आओ तुमको बताते हैं अमन और शांति, शासन और प्रशासन में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है। आंखों में आंखें डालकर शासन और प्रशासन से बात करने वाला कोई दूसरा मुसलमान है तो मुझे नाम लिखकर के उलमा किराम भी झारखंड और गुड्डा से भेज दीजिएगा। कुरान मुकद्दस का सेंटर का अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ने के बाद सबसे पहला काम मदीने में क्या किया? उलमा सवाल नहीं है। सबसे पहला काम क्या किया? कोई बता दो। कोई तबलीग का साथी है यहाँ? कोई कॉलेज वाले टीचर हैं, मास्टर साहब हैं, सामाजिक प्रतिनिधि हैं, कारोबारी हैं, युवाओं को कोई कंपनी करने वाला है? अल्लाह के नबी ने जब मक्का छोड़ा, मदीने में हिजरत किया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में क़याम किया, तो सबसे पहला काम क्या किया मदीने के अंदर? ये बता दो, बताओ। दोस्तों तकरीर तो 4 घंटे नॉन स्टॉप करके चला जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं ज़हन बनाने लगा हूं अब हिंदुस्तान में। क्वेश्चन, सवाल, इसका जवाब। ये ब्रेन को वॉश करना पड़ेगा। नारे तकबीर से दुनिया में इंकलाब नहीं आया, किरदार से दुनिया में इंकलाब आया। किरदार और अखलाक का तुम धनी बन जाओ, शासन प्रशासन तुम्हारे दीवार में सुबह शाम सलाम करने आएगा इंशाअल्लाह। बता दीजिए अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ने के बाद मदीने में सबसे पहले काम क्या किया? खड़े हो जाइए। आप मौलाना हैं? खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाइए। नहीं, हाफिज़ कुरान है। स्टेज में छोटा क्यों बनाया सदर साहब आपने? इस इलाके में सिर्फ उलमा बैठते हैं, स्टेज में जगह नहीं मिलती है। आ जाओ, कुर्सी दो बेटा, कुर्सी दो। अगर हमने उलमा हुफ़ाज़ किराम की इज्जत नहीं की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जलसे का। सुभान अल्लाह, मेरे इमाम ने जवाब दिया, सबसे पहले मस्जिद बनाया। मैं कुरान का तर्जमा करता हूँ और मुझे इस मजमा से सिर्फ 100 मुसलमान चाहिए। कितना चाहिए? हाथ उठाकर गवाही दो। 100 मुसलमान मेरे साथ खड़ा हो गए, सिर्फ 100। खड़ा हो जाओ, एक बार पूरा मजमा खड़ा हो जाए। 100 लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। पूरा मजमा खड़ा हो जाए। पूरा मजमा, अरे पूरा मजमा 1 सेकंड में लोग दौड़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मजमा है, कितना खूबसूरत मजमा है। एक मर्तबा को सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर।
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द। बैठ गई। अल्लाह के रसूल ने पहला घर मस्जिद बनाई, मैंने कुरान का तिलावत की, उसका तर्जुमा करता हूँ, उसके बाद सीधे आपके दिल को नोट करता हूँ इंशाअल्लाह। इजाजत है उलमाए किराम। स्टेज वाले मेरे साथ हैं। बुजुर्ग आपका नाम जी? मौला रुस्तम साहब हैं। और रुस्तम जहां पर मौजूद हो तो फिर डर नाम में कोई चीज नहीं हो सकती। क्या हजरत? इंशाअल्लाह। क्या इसमें आपका अपना जी गुस्साखी हो गया। देखिए स्टेज में हम लोग उलमा की बैलेंस नहीं बनाते हैं। मैं बिल्कुल एकदम, मैं जलसे का नाज़िम भी हूँ। मैं जिस जलसे की निजामत करता हूँ मौलाना बदरुद्दीन जानते हैं, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फुल डिसिप्लिन मेंटेन। जितने बड़े खतीब और शायर हो, टाइम है तो टाइम है, डिसिप्लिन मेंटेन। स्टेज में जब सीनियर उलमा आ जाए तो छोटे उलमा को पीछे चला जाना चाहिए। उससे सबक पढ़े हम या ना पढ़े, सीनियरिटी का इस्तेमाल होना चाहिए। मेरा ईमान करता है, मेरा इस्लाम करता है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है तो कायनात में इमाम आप ही है। क्या इंशाअल्लाह कान में एक बात बोलेंगे, उसके बाद सब प्रशासन आपको सैल्यूट करेगा इंशाअल्लाह। क्या दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह निशान कमर साहब भी आपको करेंगे, डीसी साहब इंशाअल्लाह। तो साथ लेकर आए क्या? अरे अल्लाह के वली ले आए होते तो चांद ही चांद हो जाता। मुबारक हो, मुबारक हो। तो मेरी वकालत आप कर देंगे वहां तक। एक छोटी सी जिम्मेदारी डीसी साहब से करा देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सब मेरे साथ खड़े हो, खड़े हो इंशाअल्लाह। ये 3 गाड़ी देंगे या 5 गाड़ी तय तो वो करेंगे, लेकिन कहिएगा अब्दुल्ला अजहर कासमी ने 3 या 5 कहा है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद 5 ही है। 5 ट्रक ईटा डीसी साहब अल्लाह के नाम पर देंगे। उनकी दुआ करेंगे प्रमोशन के लिए। पूरे हिंदुस्तान में उनकी क्या कलम का जोर चलेगा इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर जीशान साहब के लिए एक मरतबा गवाही दे दो। पूरा मजमा हाथ उठा दो डीसी साहब के लिए। या मौजूद है, लेकिन क्या है, फिजाओं मेरी आवाज गूंज रही है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहम व अमवालहम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी जान और माल के बदले में जन्नत को खरीद लिया है। यानी तुम्हारी जान और माल के बदले में अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे नाम कर दिया है। हम लोग सब जन्नत जाने के लिए तैयार हैं। मैंने मस्जिद कमेटी से नहीं पूछा भी लोग बता भी नहीं पाए। मेरा एक छोटा सा आकलन था जब मैंने इस मस्जिद में, मस्जिद आयशा में इमाम साहब कितना खूबसूरत नाम रखे मस्जिद का, माशाल्लाह। अब पूरा नाम क्या लिखते हैं? क्या नाम लिखते पूरा? हाँ, अपना नाम ही पूछ रहा हूँ। हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब यही के रहने वाले हैं। अल्लाह आपके अखलास को कबूल फरमाए। इस मजमा में अशरे मुबश्शरा, जिनकी जन्नत की बशारत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मैं 10 मुसलमान इस स्टेज में देखना चाहता हूं जो मस्जिद आयशा की बकिया प्लानिंग को मुकम्मल करने के लिए, चाहे वो बरामदा का मसला हो, चाहे वो बाउंड्री का मसला हो, चाहे क्या है वो तहारत, सफाई और सुथराई का निजाम को मुकम्मल करने का मसला है। 10 मुसलमान मुझे ऐसा चाहिए जो 10-10 हजार अपने खानवदे के नाम ताला नाम काम पेश करेगा, जिसके लिए मेरी दुआ होगी कि अल्लाह अशरे मुबश्शरा में से हजरत अबू बकर के घराने से उसके घराने को इनकी दौलत नसीब फरमा। इधर आइए, इतना खूबसूरत नाम जुबैर अंसारी। क्या करते हैं भाईजान? इसको आगे करो, आगे कीजिए, आगे कीजिए। माला किसके लिए रखे थे आप लोग? माला वाले चले गए सब, हम यहीं गए। माला तो मैं लगाऊंगा। हाँ जी, क्या है मस्जिद कमेटी का? हाँ जी ना, मेंबर की जब ये पावर है तो सदर का पावर देखेंगे ना, सेक्रेटरी का, खजांची का। नारे तकबीर, जुबैर अंसारी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदर साहब लिखिए आप अपना नाम पता लिखिए आप। एक आदमी आ गया ये रिश्ते लेके। अरे साहब क्या नाम था? आप खड़े रहिए, अभी क्या करते हैं आप?
ऐसे हम लद्दाख जाते हैं। लद्दाख लेबर लेके तो दुआ दे दो, वहीं से मिलकर घर बना लीजिए कि हाँ आइएगा। कै बच्चे हैं? शादी कै वो किए हैं? 2 भी कर लीजिएगा। अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन। एक के साथ इंसाफ कीजिएगा, मेरी बहन के साथ। अल्लाह दुनिया की दौलत इज्जत नसीब फरमाए। दूसरा कौन मर्द मुजाहिद है इस मजमा में जो दूसरे नंबर पर आएगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक की खानदान की दुआ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। उसके घर में ऐसे सियासी और समाजी लीडर पैदा होंगे कि आइंदा भविष्य में गोड्डा का प्यास बुझ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कौन माइकल लाल है? 10,000 दूसरा मुसलमान, 10,000 खड़े हो जाए। उनका नाम का लिस्ट मेरे पास है। ये लगता है नूर सलाम साहब है, बकरी वाले। मैं भेड़ की भी दवा दे दूं, ऊंट की भी दवा दे दूं, मुगल आजम की भी दवा दे दूं। अल्लाह पाक आपको इज्जत नसीब फरमाए। कई बच्चे आपके ससुराल कहाँ हैं? अपनी गांव में है। शाम में चाय पीते हैं सांस की या सुबह में? नूर सलाम साहब जिंदाबाद। बनाइए, आप बनाइए। प्रशासन का न्यूज पहनवा रहा हूं इंशाअल्लाह। आप यही बैठे रहिए, जी जाइए। नूर सलाम साहब अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तीसरा कौन माइकल लाल है जिसकी दुआ सैयदना उस्मान गनी वाली, अल्लाह उसकी तिजारत भी इतनी बरकत अता फरमाए कि पूरा गुड्डा इलाके में ज़कात और सदका बांटने वाला बनेगा इंशाअल्लाह नौजवान। तीसरा कौन नौजवान है जो 10,000 के लिए इस मजमा में खड़ा हो जाएगा? तीसरा नौजवान 10,000 रुपए, बहुत भारी नहीं, हार्ट अटैक नहीं करेगा इंशाअल्लाह, हर्निया का ऑपरेशन नहीं होगा इंशाअल्लाह, किडनी फेल नहीं करेगा इंशाअल्लाह, अचानक कोई शुगर का पेशेंट नहीं बनेंगे वो देने वाले के घर में इंशाअल्लाह। तीसरा नौजवान कौन है? कहाँ के हैं? अंसारी साहब इधर आइए। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, इधर आइए। पूरा हिंदुस्तान में जो भी जरूरत होगी अब्दुल्ला अजहर कासमी आपका आदमी है। क्या नाम बताएं? जियाउल हक अंसारी। वालिद का नाम? और घर कहाँ है? कितना पढ़े हैं? तो बहुत अच्छे, 8 पढ़ कर कितना बड़ा काम कर दिया। तो अगर ये पढ़े होते तो क्या कमा। आपका बेटा क्या पढ़ रहा है? मुबारक हो। क्या नाम बताएं? जियाउल हक अंसारी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, कुरान मुकद्दस जिंदाबाद, उलमाए हिंद जिंदाबाद। 10,000 अल्लाह की तिजारत में खूब बरकत नसीब फरमाए। जितने देने वाले को आगे ही बैठाइएगा। चौथा जो आएगा दुश्मन पर प्रहार करने वाला होगा, बड़े से बड़ा संघर्ष वाले उमर को चुटकियों में हल करेगा। फातिह खैबर की दुआ दूंगा, उनकी औलाद हसन और हुसैन पैदा होंगे जो दुनिया में सुलह भी कराएंगे, यजीदियों का सर धड़ से जुदा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चौथा कौन है जो हैदर अली कर्रार के नाम पर 10,000 इस मस्जिद आयशा को देगा? कौन है? 10,000। किसी कोना से उठ जाओ, दाएं बाएं इधर उधर मत देखो, अल्लाह दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। 10,000 रुपए। चौथा नंबर कोई हाजी साहब, नमाजी साहब जो 100 कुंटल धान पैदा करता हो, 50 कुंटल गेहूं पैदा करता हो। इधर से नौजवान आओ। क्या नाम बेटा? है गुलजार। क्या करते हो बेटा? अपनी दुकान है या दूसरी की है? कंपनी में। कहाँ करते हो बेटा? शादी हो गई? क्या बच्चे हैं? अल्लाह पाक नेक और साले औलाद नसीब। कब शादी हुई? कोई बात नहीं। नमाज पढ़ते हो? आलिया को भी नमाज पढ़ने के बोलना। एक दुआ मौला से लिखा लेना, रब्बी हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। इसको तुमको भी पढ़ना है, आलिया को भी पढ़ना है। कितना लिखा रहे हो? 5,000। क्या नाम बताएं? गुलजार साहब 5,000। एक प्लाईवुड का मजदूर ने दिया 5,000 रुपए।
तालझारी के लोगों, ये मजमा आपने इसीलिए लगाया है, आइंदा 3 महीना में जब हम विजिट करने के लिए गुड्डा आएंगे तो इस मस्जिद को देखने आएंगे इंशाअल्लाह कि इसका तमाम काम अंजाम पा चुका होगा। जनाब गुलजार साहब जैसे मशहूर को नोएडा में इज्जत नसीब फरमाए। अल्लाह इसके कंपनी के दिलों में इस नौजवान की मोहब्बत को पैदा फरमाए। अल्लाह इन दोनों क्या है बहू बेटियों के जरिए से नेक और सालेह औलाद नसीब फरमाए। उलमा आमीन कह दे। इसको पूरा कौन करेगा? अल्लाह के नाम पर जो आ जाए सब कबूल है। ये 5 को मुकम्मल कौन बंदा करेगा? कौन अल्लाह का वली आएगा? मैं इसको दुआ दूंगा कि इमाम हसन जैसा नेक साले औलाद अल्लाह नसीब फरमाए। देखिए, अच्छा आया है औलादी के लिए गुलजार सदर साहब, उसका दिमाग को देखिए। हमने क्या कहा कि हसन हुसैन जैसी औलाद हो गया, गुलजार फौरन चौक का है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मजमा है मौला बदरुद्दीन साहब का। अगला 5000 के लिए कौन आएगा? ये खुलफाए राशिदीन का चैप्टर बंद हो जाएगा, जिसमें एक 5000 का आया, दूसरा नौजवान उसका साथ दीजिए, खुदा आपका साथ देगा। मेरी दुआ है। चेहरा मत देखो। गाड़ी 4 व्हीलर वाले जब दरोगा साहब रोकते हैं ना तो 4000 का पहला चालान काटते हैं। मेरे पास बहुत सारे किस्से आते हैं रांची में। जी, हमारे यहाँ ग्रामीण एसपी जनाब नौशाद आलम साहब हैं, सिटी एसपी भी अभी बन गए हैं, ट्रैफिक को भी अभी संभाल रहे हैं। जब फोन करते हैं तो कहते हैं हजरत आप इतना ज्यादा क्यों बिजी रहते हैं? मैं कहता हूँ मैं पब्लिक का आदमी हूँ हजरत, अल्लाह ने मुझे दीन का फहम दिया है, सियासत का समझ दिया है। मैं समझता हूँ मेरी कौम के दर्द दिल का इलाज कर लूँ, आपको अल्लाह दुनिया और आखिरत दे देगा। तो कहते हैं अच्छा फोन कर रहे हैं। कौन बंदा खड़ा होगा? जी, इधर ही से कोई आ जाए गुलजार का साथी बन के। 5000 के लिए मैं अभी मांग रहा हूं। 5000 गुलजार अंसारी के साथ कोरम पूरा कर दो। 10,000 का नंबर 1, नंबर 2 कोई नहीं है, दुआ करा दो। चलो दुरूद पाक पढ़ लो, दुआ कर लेते हैं। पढ़ो दुरूद पाक, पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लिम। 5वां कौन शख्स है जो 5000 रुपए अल्लाह के नाम पर देगा? नंबर 1, नंबर 2। दोस्तों, हमने कहा है और मेरा ईमान भी है कि भीड़ से इनकलाब नहीं आता है। भीड़ पर हम कभी ईमान नहीं रखते और भीड़ देखकर हम बहुत खुश भी नहीं होते हैं। हम दिल देखते हैं, दिलों के दरीचों को झांकते हैं, उसका मन देखते हैं, मन को टटोलते हैं, चेहरे का मुस्कान देखते हैं और होठों की लाली देखते हैं, उसके पेशानी के बल को देखते हैं। हम आपको बता देंगे कि आप क्या सोचते हैं। आप सोच रहे हैं कि दे देंगे तो कम हो जाएगा, खुदा रहा कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। अभी 7 तारीख को मौला बदरुद्दीन साहब शबे बरात है और लिस्ट तैयार हो रहा है। किसकी जिंदगी बचेगी और किसकी जिंदगी जाएगी, कौन 1 साल जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, किसको कितनी रोजी दी जाएगी, कौन है? ये पहले भी दे चुके हैं क्या? आइए आप, क्या नाम आपका? आ जाओ स्मार्ट। क्या करते हैं आप? बहुत अल्लाह बरकत दे ज़ियाउद्दीन अंसारी को। नारे तकबीर। अल्लाह इस नौजवान की जिंदगी में खुद बरकत नसीब फरमाए। इसके तेवर को भी हम समझ रहे हैं, अल्लाह इनके गुस्से और जज्बे को भी कबूल फरमाए। आमीन। ऐसे नौजवान चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए राशिदीन के नाम पर मुकम्मल हो गया जो आपसे मुतालबा था। मोहनपुर, कौन मोहनपुर? बहुत दूर से आए बेटा, अल्लाह खूब बरकत दे। अल्लाह आपके घर में दीन और दुनिया की दौलत नसीब फरमाए। पूरा मजमा आमीन तो कह दो। आज इस पूरे मजमा में हजरत इमाम हसन जिन्होंने 2 जंग में सुलह कराया और पूरा सत्ता हजरत अमीर मुआविया के हाथ में सौंप दिया 6 महीने के बाद, और हजरत इमाम हुसैन जिन्होंने बातिल के खिलाफ जोर आजमाई किया और मैदान करबला में हक और सच के लिए खून और अपने सर को कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल से कंप्रोमाइज नहीं किया। बातिल से दबने वाले आयास माने हम सुनो,
भी तलाश करने से नहीं मिलेगा। बातें से दबने वाले आया आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। कौन इस मजमा में दो नौजवान हैं जो हजरत इमाम हसन बड़े भाई और इमाम हुसैन छोटे भाई के नाम पर 10-10 हजार रुपए दे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हजरत अली करमल्लाह के घराने की तसव्वुफ और सुलूक और एहसान की दौलत उस घराने में अता फरमा और उस घर से पीरो मुर्शिद माओ और बहनों को राबिया बसरिया जैसी नेक और सालेह खातून पैदा फरमा। हजरत फातिमा ज़हरा की सुन्नतों को उनके घरों में नाफिज फरमा। आमीन तो कह दो। वो दो नौजवान चाहिए मजमा से, कौन है? कोई खड़ा होगा? दो नौजवान सिर्फ चाहिए हमको। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए, आपके हौसले को कबूल फरमाए, आपकी सलाहियतों को कबूल फरमाए। मुसलमानों और अच्छे दोस्तों, अल्लाह की ज़मीन में सबसे बड़ी नेमत क्या है? नेमतान मग़बूबतान अस्सेहत वल फराग। प्यारे हबीब ने फरमाया इस ज़मीन में अल्लाह की नेमतों में दो सबसे बड़ी नेमत है। उनमें से एक बड़ी नेमत है सेहत का होना, बीमारी से महफूज रहना, किसी मोहलिक अमराज का घर में किसी शख्स को शिकार न होना। हमें मालूम है कि पूरे झारखंड से लोग आते हैं रिम्स में, सदर हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, नंबर लगाने पड़ते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, फ्री इलाज है, लाइन लगती है, बगैर मिनिस्टर के और बगैर सोशल के वहां पर एडमिट नहीं होता है भाईजान। अल्लाह अगर आपको इससे मुक्ति रखा है, नजात रखा है, किसी बड़ी बीमारी में हमारी फैमिली क्या है फंसा नहीं है, ऐसे आदमी खड़ा हो जाए, ये 10,000 रुपए मस्जिद आयशा के नाम पर दे, मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की बेपनाह दौलत नसीब फरमाएगा। आमीन कह दीजिए। नंबर 1, सदर साहब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या चीज का? कौन कपड़ा बेचते हैं? इतना खूबसूरत कपड़ा बेचते हैं। अल्लाह आपकी दुकान में बरकत नसीब फरमाए। सेक्रेटरी साहब बुलाइए, कहाँ हैं? हम चाहते हैं कि ये दोनों कमरा सदर और सेक्रेटरी को मिल जाए। हाथ उठाकर गवाही दो। अरे पूरा मजमा दो यार, इतना बड़ा पावर दिया है तो गवाही भी दो। सदर साहब रजामंदी दे दीजिए, अल्लाह दे देगा आपको। किस बार जमा कर दीजिएगा, आप दे दीजिए, इजाजत है? नारे तकबीर। सदर साहब दीजिए इसको। सेक्रेटरी कहाँ है? सेक्रेटरी साहब कहाँ है? आप आ जाइए। हाँ जी, सेक्रेटरी साहब कहाँ है? कौन है सेक्रेटरी? जी हाजी साहब इजाजत है? मेरी दुआ है हसन हुसैन वाली सिफत सदर और सेक्रेटरी के घराने में पैदा करेगा। इस मुल्क और समाज के लिए आपकी दौलत खर्च होगी। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत नसीब करेगा, मरने के बाद जन्नत नसीब करेगा। आमीन कह दीजिए। इजाजत है? नारे तकबीर। सदर और सेक्रेटरी जिंदाबाद। सदारत और सेक्रेटरियत अल्लाह इनके घराने में बाकी रखे। मुसलमानों की सदारत कबूल है, अल्लाह इज्जत नसीब फरमाए। सदर साहब खड़े हो जाइए। नहीं खड़े, आप आवाज़ मत दिखाइए ना। 1 मिनट, आप आइए ना। हाँ हाजी साहब का आज पहले मेरे सर कहाँ तक मेरे सर कहाँ तक मुझे अल्लाह नसीब फरमाए। क्या नहीं मुबारक, इतनी मुबारक सेक्रेटरी पहली बार हमने देखा, इतना नेक और सालेह। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तफा। कितना लिखा रहे हैं आप? 5,000। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह मुस्तफा भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सदर और सेक्रेटरी और मुस्तफा भाई 25,000 आ गया, माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। मस्जिद के मेंबरान कहाँ हैं? कौन कौन है? इस इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं? मुखिया साहब, प्रेजेंट मुखिया साहब और पूर्व मुखिया साहब। जिला परिषद कहाँ है? मुझे 10 गाड़ी ईंट चाहिए, 10 गाड़ी ईंट चाहिए इस मस्जिद के लिए। एक एक गाड़ी के लिए 10 नौजवान खड़े हो जाओ, अल्लाह जन्नत नसीब करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुखिया साहब हैं? मुखिया साहब को बुलाइए, इलेक्शन खतरे पड़ जाएगा।
कौन है? हैं? अस्सलाम वालेकुम मुखिया साहब, हेलो। काट दिया फोन। लगाइए फिर फोन। कहा है सोया? नहीं, मुखिया मुझे गलत बात। जलसा रोज की जिम्मेदारी है, वोट ऐसे मत दो। मैं दूसरा तेवर का मौलवी हूँ, मार नहीं तो पार, टिक फॉर टैट। उम्मत मुस्लिमा की तरक्कियात की क्या बुनियाद रखने जा रहे हैं? इस इलाके के कसीर आबादी मुस्लिम हल्के की मासूम बेटियों की तालीमी निजाम कायम करने जा रहे हैं। कहाँ गए? उसके प्रतिनिधि आए हैं कि नहीं? सदर साहब, विधायक जी के प्रतिनिधि आए हैं, कहाँ हैं? चले गए, हमसे मुलाकात कराया आपने? कौन नहीं 5,000 नहीं लेंगे? आप रिकमेंड कर दीजिए अब्दुल्ला कासी प्रदीप यादव के साथ हमने सियासत किया है। मुझे मकतब का 12 लाख रुपया चाहिए। ये मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा नाज़िम जलसा साहब। कहिएगा नाज़िम जलसा मैं था, चीफ गेस्ट अब्दुल्ला कासमी थे। मकतब ये सरकार का पैसा देना है, प्रदीप यादव को अपने जेब का पैसा नहीं देना है। क्या यहाँ मकतब का पैसा चाहिए कि हाथ उठाकर गवाही दो? दाया बाया मत करो। यस सर, हाँ सर, टिक फॉर टैट सर। मकतब का चाहिए पैसा 12 लाख रुपया। सदर साहब आपकी जिम्मेदारी कहिएगा, मुफ्ती साहब ने बात कही है, मैंने पहले कह दिया था हाफिज साहब को प्रतिनिधि को बुलाइएगा। मुझे चाहिए 12 लाख रुपया मकतब का निजाम। तो मुखिया साहब को प्रतिनिधि है तो 5 गाड़ी लिख दें बेटा। मुखिया साहब का ऐसा मत करिए आप। देखिए पब्लिक ने 10,000 दिया, आप 10,000 लिख दीजिए। चलिए ठीक है, 10,000 नहीं कर लेंगे बात, ये छोटा पावर है। देखिए इस इलाके में मौला बदरुद्दीन साहब बहुत अच्छे नाज़िम जलसा हैं। ये बीमार लोग गुड्डा में उलमा सुन रखिए, जो लोग नाज़िम जलसा बाहर लाते हैं उसको चंदा मत देना। नाज़िम जलसा जो गुड्डा के जलसा में बाहर लाएगा नचनिया को चंदा मत देना, उस जलसे वाले को सुन लो। हमारे गुड्डा में, शहर गुड्डा में दारुल मज़ाहिरुल नदवा के सैकड़ों फुजला मौजूद है। इन्होंने कोई घास नहीं छिला है, गलत क़यादत, गलत दिशा पर ले जा रहा है उम्मत को। नहीं होने तक अब्दुल्ला सरकासी, मैं जहां जाता हूं वहां का लीडर बन के आता हूं, और मेरा प्रोग्राम आखिरी होता है। मुझे जरूरत नहीं कि ताल झाड़ दोबारा बुलाए कि नहीं बुलाए, लेकिन मैं उम्मत मुस्लिमा के गाड़े पसीने के पैसा को गलत नहीं इस्तेमाल होने दूंगा। बुलाया, शायर इनको डांट रहे हैं एक कासमी के सामने। नाज़िम साहब सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए, 2 जलसे में गर्मी निकाल दिया। रांची के 2 जलसे का नाज़िम जलसा मैं था। 2 मुकर्रिर का भी गर्मी निकाला, 2 शायर का भी गर्मी निकाला। हमने कहा बैठ, समझा क्या है? किराए पाए हो ना, या क्या जानते हो इसके बारे में? गुड्डा के बारे में जितना बेहतर आप जानेंगे कौन जानेगा? पूरे झारखंड के हर जिले के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैंने 24 जिले का भ्रमण किया, 81 विधानसभा किया है, 14 लोकसभा का काम मैंने किया है। होमवर्क किया हुआ आदमी आपके सामने बैठा हूं, इसलिए मैं कहता हूं आपसे इधर उधर की बात न करिए। बता के काफिले क्यों लुटे, मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये गांव ग्रामीण का इलाका है, छोटे छोटे मार्केट में कमजोर तबका के लोग दुकानदारी करते हैं। छोटे छोटे भैया लोग रंगदारी करेंगे, किसी का रंगदारी नहीं चलेगा। समाज में लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना होगा। शासन और प्रशासन को मिल करके एक कुशल नेतृत्व समाज को देना ही होगा। ये तो पूरा हो गया। मेंबर लोग कहां गए? नहीं माफ कीजिए, मस्जिद का मेंबर है, जलसा आपका है, आप खुद एक्टिव नहीं हैं तो बिरयानी खाने के लिए भीड़ मत लगाइए। मैं तो 25 आदमी में भी 5 लाख कर लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों की तादाद है। मैं इत्मीनान रखूं नाज़िम साहब, मेरा पेंशन फ्री मकतब बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा कीजिएगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, दोनों चीज दे रहा हूं, बात करा लीजिएगा। ईद के बाद संगे बुनियाद का प्रोग्राम रखिए, मकतब का संगे बुनियाद, जैसे प्रदीप यादव अगर हम होंगे, है ना, हजरत की क़यादत में, ठीक है। ईद के बाद उनको पैगाम पहुंचा दीजिएगा। ईद के बाद ईद का सिवाई मिलन समारोह रखिए। ईद के 10 दिन के बाद सिवाई मिलन समारोह से पहले पूरा डेलीगेट साहब का जाएगा। सेक्रेटरी साहब, हाजी साहब लेके जाइएगा, इमाम साहब को यहाँ पर 4-5 मौलाना लोग को ले जाइएगा।
और कहिएगा हमारे क्षेत्र के इस्लामिक और धार्मिक स्पीकर अब्दुल्ला अजहर कासमी, जिसको आप जानते हैं, पूछ लीजिएगा इंशाअल्लाह, है ना। कहिएगा आपको मकतब का बजट 12 लाख का दिया है, आप क्या देते हैं, फाइनल कीजिए इसको। और हम ईद मिलन समारोह के लिए आए हैं, डेट फाइनल कीजिए। मुफ्ती साहब ने पहले आपको डेट देने के लिए कहा, जो डेट आप दीजिएगा वो डेट में आने के लिए तैयार है ना। इलेक्शन में 5 करोड़ खर्चा करते हैं, 5 लाख में बना देंगे विधायक, का दिक्कत है हमको कोई मामला नहीं है। हम कम्युनल और क्या सेकुलर के चक्कर में नहीं रहते हैं। कम्युनल और सेकुलर के चक्कर में 75 साल में मुसलमान जहन्नम चला गया। अपने क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों के बुनियाद पर, क्षेत्रीय मुद्दा क्या है नौजवानों, तुम्हारा क्या है, सुरक्षा है। क्षेत्रीय सबसे बड़ा मुद्दा मोम लिंचिंग नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा है कि नहीं है, बताओ। तुम्हारा सम्मान है, थाना में तुम्हारा क्या है, एजाज और इकराम होना चाहिए। ब्लॉक में जब जाओ तो सीओ और बीडीओ तुमको साइलेंट करे, इसलिए कि इन्हीं की जमीन पर सरकार का पैसा लगना है। हेल्थ केयर सरकारी नंबर 1 होना चाहिए। शिक्षा केंद्र यहाँ पर शानदार होना चाहिए। और माँ बहनों के लिए रोजगार के एतबार से पानी, बिजली और सड़क सुंदर होना चाहिए। और हमको क्या चाहिए आपसे, ये सरकारी कोष और राशि से बनता है, वह जेब से नहीं देते हैं। अच्छा, ये बात खत्म हो गई। मुझे यहाँ सिर्फ 20 नौजवान चाहिए जो 3-3 हजार रुपए के लिए खड़ा हो जाए। 20 नौजवान, जो 20 नौजवान खड़ा हो जाएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की बेबहा दौलत से सरफराज कर देगा। एक नौजवान पूरे खानदान के नाम से 3000 रुपया दो। नंबर 1, 20 नौजवान पूरे मजमा में चाहिए। उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। घर जाकर सोइए, फजर की नमाज पढ़िए। हम इसके खिलाफ है कि 3 बजे तक प्रोग्राम कीजिए और फजर की नमाज गायब कर दीजिए। मैं फालतू चीज है जी। हमको बोलना है, किधर बोलना है सदर साहब? अरे स्टेज में ना चाय है ना पानी है, ऐसी कौन सी कहानी है जी? क्या नाम आपका? गुल अहमद, क्या प्यारा नाम है यार। कितना लिखाने आए हो? 3000। गुल मोहम्मद, क्या बच्चे आपके? गुल अहमद, कितने बच्चे हैं? अल्लाह पाक गुल अहमद को खूब बरकत नसीब फरमाए। मौला 3000 से शुरू कीजिए। नंबर 1, 3000 गुल अहमद साहब। दूसरा नौजवान फटाफट खड़े हो जाओ। नौजवानों अब तक खड़े हो जाओ। आप मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट नहीं करोगे इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआ है। इधर से आ जाओ नौजवानों। 3000 रुपए अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं, अपना नहीं मांग रहा। 3000 रुपए। नंबर 1। अच्छा सदर साहब, मेरी माँ और बहनों की तरफ 2 जिम्मेदार साथी को भेजिए। मेरी माँ और बहनों ने इमाम साहब अपनी निगरानी में भेजिए और पुर्जी और कलम लेकर के भेजिए। जो मेरी माँ और बहनें ईंट, बालू, सीमेंट, रेड शर्ट, पानी भी देना चाहे तो उसका पानी भी कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या पानी की जरूरत नहीं है? पानी की भी जरूरत है इंशाअल्लाह ताला। गुल अहमद 3000 दिया। अब 19 नौजवान बच गए हैं। मैं बोलता रहूंगा जब तक 19 नौजवान मेरे हाथ नहीं आएगा। नंबर 1। अरे अल्लाह के बंदे, 3000 कुछ भी नहीं है। 3000 में सस्ती में जन्नत खरीद रहे हो। कयामत तक ये मस्जिद जब तक बाकी रहेगी, मस्जिद आयशा, और मुबारक हो सदर अब्दुल कुद्दूस साहब, आपने इस मस्जिद का नाम ही रख दिया मस्जिद आयशा। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो इस उम्मत की फकीहा है, जो इस उम्मत की माँ और बहनों का क्या है, उस्तानी है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की दीनी, तालीमी, इल्मी, फिक्री खिदमत से इस्लाम को क्या है, तनावर दरख्त बनने का मौका मिला है। लिहाजा मैं दूसरा नौजवान जानना चाहता हूं 3000 रुपए के लिए। एक, अरे भाई अगर नहीं देना है तो जाने के माहौल में मौत बनाओ। चचा जान कहाँ रहते हैं आप? दुमका को जगह में। अच्छा मौलाना नेमतुल्लाह साहब वहीं चले गए? कहाँ चले गए? स्टेज में आए बगैर कहीं कहा जाना है? अब्दुल्ला सर जब यहाँ आया तो नेमतुल्लाह, अब्दुल्ला में तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है भाई। मौलाना नेमतुल्लाह के नाम से 5000 चंदा लिखिए। सबसे एरिया का बड़ा मौलाना है। आइए भाईजान। हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद तो कहता मुसलमानों।
बड़ा दिल के बखील होते बन दिया तुम। हाफिज शरीफ साहब 3000 इनकलाब जिंदाबाद। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में कुरान की तिलावत में बरकत नसीब फरमाए। नंबर 2 18 नौजवान चाहिए। आप 18 नौजवान चाहिए 3000 के लिए। नंबर 1 क्या नाम? शादी हो गई? कहां से की है? किनके गांव से? मौना गांव कहां है? अच्छा, क्या करते हो बेटा? देखो तुम मुझसे बात ऐसी कर रहे हो जिससे डरती कर रहे हो। एक मुसलमान का बच्चा जब होता है कॉन्फिडेंस से बात करना। मैं स्टेज में क्यों बुलाता हूँ? सिर्फ कॉन्फिडेंस बच्चों पैदा करने के लिए। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। क्या नाम बताए? हाफिज मोहम्मद अफजल। नारे तकबीर। हाफिज मोहम्मद अफजल हुसैन जिंदाबाद। दुमका से चलकर यहाँ चंदा दिया गुड्डा वालों को। सुभान अल्लाह। अरे 3 आया उनमें से 2 हाफिज कुरान आ गया। रश करो आपके इलाके की मिट्टी पर कैसे कैसे हीरे जवाहिर आपके माँ बाप ने पैदा किए माशाअल्लाह। चौथा नौजवान कौन है? क्या करते हैं? बेचते हैं या बनाते हैं? कितना पढ़े हैं? आपकी जमीन गुड्डा शहर या रोड किनारे है? कितनी है? नियत करो आज कि अब तुमको गुड्डा दुमका हाईवे में मोटरसाइकिल नई गाड़ी का क्या बोलते हैं उसको, शोरूम खोलना है। आमीन बोलो। मेरी दुआ है जब मेरी जरूरत होगी मुझे याद कर लेना। और कैसे मोटरसाइकिल का तुमको पेपर वर्क फाइनल होगा, अब्दुल कुद्दूस साहब जब मदद नहीं करेंगे तब मेरे पास आना। ठीक है? आमीन कह दो। क्या नाम बताया? मोहम्मद कुर्बान की कुर्बानी को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक मोटरसाइकिल का शोरूम अता फरमाए। आमीन कह दो। अरे मुबारक हो ऐसे नौजवान पर। 4 हो गया। 5वां कौन है? अरे 4 व्हीलर का शोरूम कौन खोलेगा गुड्डा शहर में? आओ इधर मेरे पास। हाँ दोस्तों, अरे जमीन कारोबार करने वाले गुड्डा नहीं है इधर? मौलाना बदरुद्दीन साहब है, पूरा जमीन बेच दी आप लोग। सदर साहब कौन है? अरे बुलाइए ना भाई, जमीन का सेलर कौन लोग है? हम आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। मुखिया साहब लेते हैं, लेकिन मुखिया साहब लेते हैं। तनवीर बुलाइए ना, मजमा में नहीं है तनवीर भाई। अच्छा राशन डीलर हम लोग कितने हैं यहाँ पर? ऐसा मत करो यार। देखो अल्लाह के लिए मांगने आया हूँ, छापा पड़ेगा तो सब लेके चल जाएगा, बता दे रहे हैं। मैं तो ना किसी का दोस्त हूँ ना किसी का दुश्मन हूँ। अब्दुल्ला अजहर कासमी रांचवी अदल और इंसाफ का एक तालिब इल्म है। हम चाहते हैं कि जिस इलाके में रहें सामाजिक समरसता को और मजबूती प्रदान करते हुए आपसी कॉमनल हारमोनियम को बढ़ावा दिया जाए। एक नए हिंदुस्तान की नवनिर्माण में, नया डेवलपमेंट में अपने आधुनिक सुविधाओं के द्वारा ईश्वर द्वारा दिए हुए तमाम सामग्रियों को इस पृथ्वी पर क्या है एक नया उजाला पैदा करने में हमारा एक दूसरे का सहयोगी बन जाए, ये हम चाहते हैं। कितने हो गए 3000 वाले हजरत? 4 हो गए। हमें उम्मीद है कि 4 औरतों की तरफ से नाम आएगा इंशाअल्लाह। गए हैं ना? 8 हो गए। 9वां कौन मुसलमान है? मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि 4 मेरी बहनें भेजेंगी उधर से नाम। मैं 9वां नौजवान चाह रहा हूं जो 3000 रुपया दे इस प्रोग्राम में। कौन अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह 2 बेटियां और 2 बेटा देगा इंशाअल्लाह ताला। बैलेंस उसका घर रहेगा। 9वां नंबर नौजवान कौन है? 1 2 3। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। सब औरतें जाके सो गई। इसलिए मैंने खबर भेजा था ईशा के बाद फौरन मेरी तकरीर कराओ। मेला तो लगेगा, जब टाइम आएगा
हिसाब और किताब का तो सारे लोग टहलते हुए निकल जाएंगे। अच्छा, इधर तो सब पैसे वाले चेयर में बैठे हुए लगता है माशाल्लाह, एक भी नंबर नहीं आया है। दाएं वाले 3-3 हजार के लिए इधर से 4 आदमी खड़े हो जाइए, 4 आदमी पीछे से, 4 आदमी इधर से। 4 तिया कितना होता है नाजिर साहब? 12 और 8 कितना होता है? 20। तो 4 औरतों का नाम आ रहा है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे मोहल्ले में कोई आलिमा बहू और बेटी है कि नहीं? किसी घर में सिर्फ हाथ उठा के बता दो। इस पूरे क्षेत्र में तालझरी में किसी घर में बहन या बेटी आलिमा फाजिला है? एजुकेशन का ग्राफ देख लो कितना है हमारे पास, देख लो। हमारे घर में 6 बेटियां आलिमा फाजिला है। हम 2 भाइयों के वाइफ है कि आलिमा फाजिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब तक इंसाफ नहीं करोगे कैसे होगा मेरे भाइयों? उसके माँ बाप शोहर कहाँ है? यहाँ पर सब वही है, वही शिकनी दे दे, अल्लाह बनारस में ठहरा दे। आमीन सदर साहब। अच्छा, स्टेज में तो है माशाल्लाह ऐसे लोग, हमेशा गुड्डा के स्टेज से चंदा मिला है मुझे, मिनहाज यहाँ से बहुत मिला चंदा, 3-3 हजार रुपए। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, सदर साहब आप क्या देते हैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन मस्जिदों में इमामों की तनख्वाह 15,000 करो, अल्लाह के वास्ता करो। मुअज्जिन की तनख्वाह 10,000 करो। वसूल कैसे करोगे ये बता दे रहा हूं। इमाम साहब मगरिब से इशा तक मुकम्मल तालीम देंगे। इमाम साहब फजर से 1.5 घंटा तक बच्चे और बच्चियों को तालीम देंगे। और ये 15,000 तनख्वाह लेने वाले इमाम साहब इशा के बाद भी आधा घंटा तालीम बालिगान देंगे। मुअज्जिन साहब क्या करेंगे? 5 वक्त आजान दे के मस्जिद की सफाई करेंगे। और अगर मस्जिद कमेटी में चंदा से कमी होता है तो मुठिया चावल का सिस्टम रखेंगे। हफ्ता में 1 दिन आटा या चावल मेरी माँ और बहनें अलग निकाल करके रख देंगे एक थैले में, और हमारा मुअज्जिन साहब या उसके नुमाइंदा साहब जाएंगे उठा के ले आएंगे। यूं महीना का आमदनी चावल और आटा के जरिए महीना आपका 6 से 7 हजार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जुमे के नमाज में कोई मुसलमान 10 रुपया से कम चंदा मस्जिद को ना दे। अगर 10 रुपए हर मुसलमान मस्जिद के घर में, अल्लाह के घर में देता है तो यूं आपका महीना क्या है? 15,000 रुपए जुमे का चंदा, 5,000 रुपए मुठिया का चंदा, 20,000 रुपए आपका कलेक्शन हो गया। और 20,000 रुपए कारोबारी लोग 300, 200, 150, 50 रुपए से कम तो लेंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए जो हो जाए। सदर साहब, ये शेड्यूल बनना चाहिए हर मस्जिद के किनारे में। उलमा को गुर्बत से बाहर निकालिए, उलमा के इल्म का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, माहौल में क्या है तब्दीली लाइए। दावत व तबलीग के काम करने वाले अहबाब का आप सहयोगी और मददगार बन जाइए। अपने कमाई से 1 रुपया हर मस्जिद के हल्का अपने इमाम को सलामी दे। 100 रुपए कमा के आता है तो 2 रुपए पर डे निकाल दे। 1 रुपया मस्जिद के इमाम या मौलिम को देंगे और 1 रुपया दावत व तबलीग के काम करने वालों के जुमेरात या जुमा के खाने के नजदीक पैसा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरीके से दावत व तबलीग का मिशन भी मजबूत होगा और इस तरह मस्जिद का निजाम भी मजबूत से मजबूत होता जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर गवाह दो नौजवानों, अल्लाह आपके जज्बे कबूल फरमाए, आमीन सब आमीन। 12 नौजवान चाहिए, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 12 नौजवान चाहिए हमको। दाएं तरफ से खड़े हो जाए कोई भी अल्लाह के वली, अल्लाह के नाम पर जो दाएं तरफ खड़े होगा, मेरी दुआ है कि अबू बकर के घराने की सिफत आपके घराने में आएगा, अम्मा आयशा जैसी बेटी आपके घराने में अल्लाह पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से लेकर के वहां तक कुर्सी वालों से मैं मुखातब हूँ। कोई अल्लाह के वली दो उठ जाइए, दो एक, हर कोई दूसरे को मत देखो, अपने देखो, अपने रब को देखो। नंबर 1, नंबर 2। अच्छा